राधे राधे दोस्तों, कल्पना कीजिए द्वापर युग अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है। समुद्र की लहरें धीरे धीरे द्वारका की ओर बढ़ रही हैं। यदुवंश का तेज शांत हो चुका है। अर्जुन जैसे महायोद्धा भी स्वयं को पहले जैसा समर्थमान नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण अपनी पृथ्वी की लीला पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन उस दिन केवल एक युग का अंत नहीं हुआ था। उसी क्षण एक ऐसा रहस्य भी जन्मा जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, विद्वानों और भक्तों के मन में अनेक प्रश्न खड़े कर दिए। वह रहस्य था भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्य आयुध सुदर्शन चक्र का, जिस चक्र ने अधर्म का नाश किया, असंख्य दुष्टों का अंत किया और धर्म की रक्षा के लिए बार बार प्रकट हुआ। वह भगवान के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद कहाँ चला गया? क्या वह भी द्वारका के साथ समुद्र में विलीन हो गया? क्या वह वैकुंठ लौट गया, या फिर उसका अस्तित्व आज भी किसी दिव्य रूप में विद्वान है? इस प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा सुदर्शन चक्र वास्तव में था क्या। आज अधिकांश लोग सुदर्शन चक्र की कल्पना एक तेजी से घूमने वाले दिव्य हथियार के रूप में करते हैं, लेकिन वैदिक और वैष्णव परंपराओं में उसका उल्लेख उससे कहीं अधिक गहन बताया गया है। संस्कृति में सुदर्शन चक्र को दो भागों में बांटा गया है। सु अर्थात श्रेष्ठ, मंगलकारी या उत्तम, और दर्शन अर्थात देखना या समझना। इस प्रकार सुदर्शन का अर्थ केवल एक चक्र नहीं बल्कि ऐसी दिव्य दृष्टि भी है जो सत्य और असत्य के बीच अंतर स्पष्ट कर सके। यही कारण है कि अनेक आचार्यों ने सुदर्शन चक्र को भगवान की दिव्य इच्छा और धर्म की रक्षा करने वाली चेतना का प्रतीक माना है। उनके अनुसार यह केवल युद्ध का अस्त्र नहीं बल्कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था का सजीव स्वरूप है। जब जब संसार में अधर्म अपनी सीमाएं पार करता था, तब तब सुदर्शन चक्र भगवान के हाथों में प्रकट होकर धर्म की स्थापना का माध्यम बनता था। चाहे राजस्यु यज्ञ की सभा में शिशुपाल का अंत हो, चाहे नरकासुर का अत्याचार समाप्त करना हो, या फिर बाणासुर के अभिमान को दूर करना हो, हर बार सुदर्शन चक्र ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर की शक्ति कभी अन्याय का साथ नहीं देती। उसकी गति इतनी तीव्र बताई गई है कि उसे रोक पाना देवताओं और असुरों दोनों के लिए असंभव माना जाता था। किंतु उसकी सबसे अद्भुत विशेषता केवल उसकी शक्ति नहीं थी बल्कि उसका अचूक होना था। वह कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता था और अपना कार्य पूर्ण करके अपने स्वामी के पास लौट आता था। यही तथ्य उसे सामान्य अस्त्रों से अलग बनाता है। यही से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यदि सुदर्शन चक्र केवल धातु से बना हुआ एक हथियार था तो वह अपने लक्ष्य को पहचान कैसे लेता था? यदि वह केवल एक वस्तु था तो बिना किसी निर्देश के वापस लौट कैसे आता था? यदि उसमें कोई चेतना नहीं थी तो वह केवल अधर्म का विनाश क्यों करता था? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास जब हम पुराणों, वैष्णव ग्रंथों और प्राचीन परंपराओं में करते हैं, तब हमें संकेत मिलता है कि सुदर्शन चक्र को केवल आयुध नहीं माना गया बल्कि भगवान की दिव्य इच्छा का विस्तार समझा गया है। इसलिए उसकी शक्ति किसी धातु या अग्नि में नहीं बल्कि उससे दिव्य संकल्प में थी जिसके लिए वह प्रकट हुआ था। दक्षिण भारत की अनेक प्राचीन वैष्णव परंपराओं में आज भी सुदर्शन चक्र की पूजा एक स्वतंत्र देव स्वरूप के रूप में की जाती है। वहां यह विश्वास है कि सुदर्शन केवल भगवान विष्णु के हाथ का अस्त्र नहीं बल्कि उनकी रक्षा शक्ति का साकार रूप है। भक्त उसे रोग, भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला दिव्य स्वरूप मानते हैं। यही कारण है कि अनेक मंदिरों में भगवान के साथ साथ सुदर्शन की भी विशेष आराधना होती है। यह परंपरा इस बात का संकेत देती है कि भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में सुदर्शन चक्र का महत्व केवल युद्ध तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसे धर्म, अन्याय और ईश्वरीय संरक्षण का प्रतीक माना गया। लेकिन अब एक और प्रश्न सामने आता है,
यदि सुदर्शन चक्र इतना दिव्य था तो वह भगवान विष्णु के पास क्या आया कैसे? क्या वह सृष्टि के आरंभ से ही उनके साथ था या फिर किसी विशेष घटना के बाद उन्हें प्राप्त हुआ? अनेक पुराणों और प्राचीन कथाओं में इसका उत्तर एक अत्यंत रोचक प्रसंग के माध्यम से मिलता है। उस कथा में भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव की कठोर आराधना करते हैं, हजारों कमलों से पूजा करने का संकल्प लेते हैं, किंतु जब क्षणिक अंतिम क्षण में एक कमल कम पड़ जाता है तब वे अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए ऐसा त्याग करते हैं, करने का निर्णय लेते हैं जिसकी तुलना संसार में किसी और उदाहरण में नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि उसी अयुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उन्हें वह दिव्य आयुध प्रदान करते हैं जिसे आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि सुदर्शन चक्र के नाम से जानती है। परंतु क्या वास्तव में यही उसकी उत्पत्ति है या फिर इसके पीछे कोई और भी प्राचीन रहस्य छिपा है? कुछ परंपराएं बताती हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने सूर्य देव के दिव्य तेज से किया था। कुछ कथाएं इसे महादेव की कृपा से प्राप्त दिव्य शक्ति मानती हैं, वहीं कुछ वैष्णव आचार्य इसे अनादि और अनंत बताते हैं, अर्थात ऐसा दिव्य आयुध जो किसी एक काल में निर्मित नहीं हुआ बल्कि सृष्टि के साथ ही ईश्वर की शक्ति के रूप में विद्वान रहा। इन विभिन्न मान्यताओं ने सुदर्शन चक्र को केवल एक पौराणिक अस्त्र नहीं रहने दिया बल्कि उसे भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से के सबसे रहस्यमयी प्रतीकों में से एक बना दिया। अब यह प्रश्न नहीं रह गया कि सुदर्शन चक्र कितना शक्तिशाली था। वास्तविक प्रश्न यह है कि उसकी शक्ति का स्रोत क्या था। क्या उसकी दिव्यता उसके तेज में थी, उसकी गति में थी, उसके निर्णय में थी या फिर भगवान की इच्छा में? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें समय की धारा में और पीछे जाना होगा। उस काल में जब देवता के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा एक ऐसी अद्भुत घटना के साक्षी बने जिसने आगे चलकर सृष्टि के सबसे महान आयुधों को जन्म दिया। वहीं से आरंभ होती है सुदर्शन चक्र की वास्तविक यात्रा, जिसकी कथा आगे अगले भाग में और रहस्यमयी स्वरूप से हमारे सामने प्रकट होगी। अगले भाग में हम सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, सूर्यदेव के तेज, विश्वकर्मा की दिव्य शिल्प कला और भगवान विष्णु का तथा महादेव से जुड़ी प्रसिद्ध कथाओं के बारे में जानेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि सुदर्शन चक्र केवल एक दिव्य अस्त्र नहीं था बल्कि उसे भगवान की इच्छा, धर्म की रक्षा और दिव्य न्याय का प्रतीक माना गया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, आखिर इस अद्भुत चक्र की उत्पत्ति हुई कैसे? क्या यह किसी देवता ने बनाया था या यह स्वयं सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उन प्राचीन कथाओं की ओर लौटना होगा जिनका उल्लेख विभिन्न पुराणों और वैष्णव परंपराओं में मिलता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस युग में सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उसके निकट अधिक देर तक ठहर पाना भी अत्यंत कठिन माना जाता था। उनका प्रकाश केवल पृथ्वी की ही नहीं बल्कि तीनों लोकों के आलोकित करता था। किंतु यही तेज एक समय उनके अपने परिवार के लिए भी कठिनाई का कारण बन गया। कई प्राचीन कथाओं में वर्णन मिलता है कि सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा उनके असहनीय तेज को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अनेक प्रयास किए किंतु अनंत अपने पिता देव शिल्पी विश्वकर्मा से सहायता मांगी। विश्वकर्मा केवल दिव्य महलों और रथों के निर्माण नहीं करते थे बल्कि देवताओं के महान शिल्पकार भी थे। उन्होंने सूर्यदेव से विनम्र निवेदन किया कि यदि उनके तेज का कुछ भाग नियंत्रण किया जाए तो उससे संपूर्ण सृष्टि का भी कल्याण होगा। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तब विश्वकर्मा ने अपने दिव्य ज्ञान और अद्भुत शिल्प कौशल से सूर्यदेव के प्रचंड तेज का एक अंश अलग कर लिया। किंतु वह कोई साधारण अग्नि या प्रकाश नहीं था, वह ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जिसमें अपार शक्ति, अग्नि का ताप, प्रकाश की गति और देवत्व का तेज समाहित था। विश्वकर्मा ने उस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने उस दिव्य तेज से अनेक ऐसे आयुधों का निर्माण किया जिसका स्मरण आज भी भारतीय परंपरा में किया जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि उसी दिव्य ऊर्जा से महादेव का त्रिशूल, देवताओं के अन्य दिव्य अस्त्र और एक अद्भुत चक्र का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर सुदर्शन चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कोई साधारण धातु से बना हुआ हथियार नहीं था, उसमें सूर्य का तेज, अग्नि की ऊर्जा और दिव्य संकल्प की शक्ति समाहित थी। इसी कारण उसे सामान्य अस्त्रों से अलग माना गया। लेकिन एक और रहस्य सामने आता है कि विश्वकर्मा ने इस चक्र का निर्माण किया तो वह भगवान विष्णु तक के कैसे पहुंच गया। अनेक परंपराओं के अनुसार विश्वकर्मा ने अपने द्वारा निर्मित दिव्य आयुधों को देवताओं के माध्यम से भगवान शिव को अर्पित किया। महादेव उन आयुधों के संरक्षण बने, किंतु समय बीतने के साथ अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। असुरों का बल इतना बढ़ गया कि देवता भी चिंतित हो उठे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की वे धर्म की रक्षा के लिए ऐसी शक्ति दान करें जिसका सामना कोई न कर सके। भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे स्वयं भगवान महादेव की कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने एक पवित्र स्थान पर जाकर बैठकर हजार कमलों से भगवान की शिव की आराधना संकल्प किया। अनेक दिनों तक उनकी तपस्या चलती रही। हर दिन वे एक एक कमल अर्पित करते और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करते। देवता भी उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि स्वयं जगत के पालन करता इतनी विनम्रता से तप कर रहे थे। जब उनकी आराधना पूर्ण होने का समय आया, तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने गुप्त रूप से एक कमल अदृश्य कर दिया। भगवान विष्णु जब अंतिम अर्पण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कमल कम है। यदि कमल पूरा नहीं होता तो उनका संकल्प अधूरा रह जाता। कुछ ही क्षणों में वातावरण शांत हो गया, किंतु उसी समय भगवान विष्णु का स्मरण हुआ कि संसार उन्हें कमल नयन कहता है। उनकी आंखों की तुलना कमल से की जाती है। उन्होंने बिना किसी संकोच के यह निश्चय किया कि यदि एक कमल कम है तो मैं उसका एक नेत्र भी भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। जैसा ही उन्होंने अपना नेत्र अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी क्षण समस्त दिशाएं दिव्य प्रकाश से भर उठी। कैलाश की महिमा प्रकट हुई और भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। महादेव अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि ऐसी भक्ति, ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण अत्यंत दुर्लभ है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म के लिए सब कुछ अर्पित करने को तैयार हो जाए, वही दिव्य शक्ति को आज का अधिकारी बन सकता है। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वह दिव्य चक्र प्रदान किया जिसकी शक्ति का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब जब धर्म संकट में होगा, यह चक्र तुम्हारे संकल्प का पालन करेगा। यह कभी अपने लक्ष्य से नहीं चुकेगा, अधर्म का विनाश करेगा और कार्य पूर्ण होने के बाद स्वयं तुम्हारे पास लौट आएगा। तभी से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रधान आयुध बन गया। किंतु क्या सुदर्शन चक्र केवल एक तेजस्वी हथियार था? क्या उसमें वास्तव में कोई चेतना थी? वह बिना किसी त्रुटि के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच जाता था? क्या उसकी गति समय से भी तेज थी? क्या यही कारण था कि स्वयं देवता भी उसका सम्मान करते थे? इन सभी रहस्यों का उत्तर हमें अगले भाग में मिलेगा, जहां हम सुदर्शन चक्र की अद्भुत शक्तियां, उसके चेतन स्वरूप और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उनकी सबसे महत्वपूर्ण लीलाओं का विस्तार करेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि अनेक प्राचीन परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपनी अद्वितीय तपस्या और महादेव की कृपा से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि आखिर इस दिव्य चक्र में ऐसी कौन कौन सी शक्तियां थी कि देवता उनका सम्मान करते थे, असुर उसके नाम से भयभीत हो जाते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अवसरों पर धर्म की रक्षा के लिए उसी का सहारा लिया। यदि सुदर्शन चक्र केवल एक धातु का बना हुआ था अस्त्र होता तो वह हजारों वर्षों तक भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे रहस्यमय आयुध नहीं बना रहता। उसके पीछे कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य थी जिसके सामान्य बुद्धि से समझना आसान नहीं था। प्राचीन वैष्णव ग्रंथों में सुदर्शन चक्र का वर्णन केवल एक घूमते हुए चक्र के रूप में नहीं किया गया। अनेक आचार्य बताते हैं कि भगवान की दिव्य इच्छा
का साकार रूप था। जहाँ भगवान का संकल्प होता है वहीं सुदर्शन चक्र पहुंच जाता है। यही कारण है कि उसके लिए दूरी, दिशा, समय या किसी भी प्रकार की भौतिक बाधा का कोई महत्व नहीं माना गया। कहा जाता है कि यदि धर्म की रक्षा के लिए उसकी आवश्यकता होती है तो वह क्षण भर में तीनों लोकों का भ्रमण कर सकता था। उसके वेग की तुलना वायु से नहीं बल्कि स्वयं काल की गति से की गई है। उसका प्रकाश अग्नि से अधिक प्रखर और उसका संकल्प पर्वत से भी अधिक अटल माना गया है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र में अनेक तीर्ण धाराएं थी। यद्यपि अलग अलग ग्रंथों में उनकी संख्या भिन्न भिन्न बताई गई है, फिर भी दक्षिण भारत की वैष्णव परंपराओं में यह विश्वास आज भी जीवित है कि उसकी प्रत्येक धारा किसी न किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य यह था कि इतना प्रचंड अस्त्र भगवान के हाथों को कभी हानि नहीं पहुंचाता था। उसका उत्तर भी शास्त्र संकेतों में देते हैं। वे कहते हैं सुदर्शन चक्र अपने स्वामी की इच्छा पहचानता था। वह केवल उसी दिशा में चलता था जहां धर्म की रक्षा आवश्यक होती थी। इसलिए उसका संचालन केवल शक्ति से नहीं बल्कि दिव्य चेतना से होता था। इसी कारण अनेक विद्वान सुदर्शन चक्र को आयुध पुरुष भी कहते थे, अर्थात ऐसा दिव्य आयुध जिसमें स्वयं चेतना विद्वान हो। दक्षिण भारत के कई प्राचीन मंदिरों में सुदर्शन चक्र की पूजा एक स्वतंत्र देव स्वरूप के रूप में की जाती है। भक्त उसके समक्ष केवल विजय की नहीं बल्कि रोगों से मानसिक शांति, भय से मुक्ति और आध्यात्मिक कल्याण की प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा इस बात का संकेत देती है कि भारतीय संस्कृति में सुदर्शन चक्र को केवल युद्ध का साधन नहीं बल्कि ईश्वर की संरक्षण शक्ति का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब सुदर्शन चक्र ने धर्म की स्थापना के में निर्णायक भूमिका निभाई। दास्यु यज्ञ की विशाल सभा में जब शिशुपाल ने अपनी सभी मर्यादा लांघ दी और भगवान का अपमान करते हुए अधर्म का साथ दिया, तब श्री कृष्ण ने धैर्य की सीमा पूरी होने पर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। अगले ही क्षण वह दिव्य चक्र आकाश में चमका और देखते ही देखते शिशुपाल का अंत हो गया। वह केवल दंड नहीं था बल्कि एक यह संदेश था कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है तब ईश्वर का न्याय अवश्य प्रकट होता है। इसके बाद नरकासुर का प्रसंग आता है। वह असुर अपने अत्याचारों से देवता और मनुष्य दोनों को भयभीत कर चुका था। अनेक राज्यों की राजकुमारियां को उसने बंदी बना रखा था और उसका अत्यंत आतंक चारों ओर दिशाओं में फैल चुका था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके विरुद्ध युद्ध किया तब सुदर्शन चक्र ने अधर्म से उस दुर्ग का अंत करने में संपूर्ण भूमिका निभाई। नरकासुर का पतन केवल एक असुर की मृत्यु नहीं बल्कि वह धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक बन गया। बाणासुर का युद्ध भी सुदर्शन चक्र की महिमा का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अपने हजारों भुजाओं के कारण बाणासुर अत्यंत अभिमानी हो गया था। उसे विश्वास था कि संसार में कोई उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन जब उसका युद्ध भगवान श्री कृष्ण से हुआ तब वही अभिमान उसके पतन का कारण बना। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र ने उसकी असंख्य भुजाओं को निष्प्रभावी कर दिया और उसे यह स्मरण कराया कि शक्ति का मूल्य तभी तक है जब तक उसका उपयोग धर्म के लिए किया जाए। महाभारत के युद्ध में भी सुदर्शन चक्र का उल्लेख अनेक परंपराओं में मिलता है। विशेष रूप से जयद्रथ वध के प्रसंग में यह मान्यता प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया और दिव्य शक्ति से ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जिससे सूर्यास्त का भ्रम हुआ। इस घटना में युद्ध की दिशा बदल दी और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। यद्यपि विभिन्न ग्रंथ इस प्रसंग का अलग अलग वर्णन करते हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण प्रत्येक लीला के पीछे धर्म की रक्षा की मुख्य उद्देश्य था। इन सभी घटनाओं में एक बात सामान्य दिखाई देती है, सुदर्शन चक्र कभी व्यक्तिगत क्रोध या स्वार्थ के लिए नहीं चलाया गया। वह केवल तब प्रकट हुआ जब धर्म संकट में था और जब न्याय की स्थापना आवश्यक थी। यही कारण है कि उससे भगवान की
इच्छा का विस्तार कहा गया है। उसकी शक्ति केवल उसके वेग में नहीं थी, बल्कि इस तथ्य में थी जब वह कभी अन्याय का साथ नहीं देगा। लेकिन समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की स्थापना हुई, यदुवंश का समय भी धीरे धीरे पूर्ण होने लगा। भगवान श्री श्री कृष्ण जानते थे कि उनका पृथ्वी का पर अवतार अब अपने अंतिम चरण में है। द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग आरंभ निकट है था। ऐसे में एक न्याय और अत्यंत गहरा प्रसंग जन्म लेता है। जब भगवान स्वयं अपनी पृथ्वी लीला समाप्त करने वाले थे, तब उनके साथ सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? क्या वह भी पृथ्वी से विदा हो गया? क्या उसने भी अपने स्वामी के साथ अंतर्ध्यान कर लिया, या फिर उसके विषय में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज भी हमको बहुत कम लोग जानते हैं? यही प्रश्न हमें इस कथा के सबसे भावुक और रहस्यमय अध्ययन के ओर ले जाता है। जहाँ श्री कृष्ण के अंतिम समय और सुदर्शन चक्र के अंतर्ध्यान की अद्भुत कथा हमारा इंतजार कर रही है। पिछले भाग में हमने जाना कि सुदर्शन चक्र केवल भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाली चेतन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसने हर बार अधर्म का अंत किया और कभी अपने लक्ष्य से चुका नहीं। लेकिन अब हम उस क्षण का पर पहुंच चुके हैं जिसने युगों से लोगों के मन में सबसे अधिक जिज्ञासा उत्पन्न की। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला समाप्त की, तब उस दिव्य चक्र का क्या हुआ? क्या वह भी उसी क्षण अदृश्य हो गया, या फिर उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है जिसका उल्लेख केवल संकेतों से मिलता है? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों ने राज्य संभाल लिया था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी, किंतु समय का नियम है कि जो आरंभ होता है उसका एक दिन अंत भी होता है। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अवतार किसी एक परिवार, किसी एक राज्य या किसी एक युद्ध के लिए नहीं था। वे स्वयं समय के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए और समय आने पर उन्हें अपनी दिव्य लीला का समापन भी करना था। इसी बीच यदुवंश के भीतर ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने धीरे धीरे उनका महान वंश को अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचा दिया। पुराणों में वर्णित मिलता है कि ऋषियों के एक श्राप के कारण यदुवंश के भीतर कलह उत्पन्न हुआ। जो लोग कभी एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार थे, वे आपसी विवाद में उलझ गए। प्रभास क्षेत्र में एक ऐसा ही भीषण संघर्ष हुआ जिसमें यदुवंश के अधिकांश वीर स्वयं एक दूसरे के हाथों मारे गए। यह दिव्य दृश्य केवल एक वंश के विनाश का नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है। इन घटनाओं के बाद भगवान श्री कृष्ण एकांत की ओर चले गए। वे संसार के मोह से परे पूर्ण शांति के साथ वन में एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी ने दूर से उनके चरणों को हिरण का मुख समझ लिया और अनजाने में एक बाण छोड़ दिया। जब वह निकट पहुंचा तो उसने अपनी भूल का पता चला, तो वह भय और पश्चाताप से कांप उठा। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि कहा कि जो कुछ हुआ वह समय के विधान के अनुसार ही हुआ है। उन्होंने शिकारी को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि वे जानते थे कि वे उनकी पृथ्वी लीला पूर्ण कर चुके हैं। इसी क्षण से एक अत्यंत गहरा रहस्य प्रारंभ होता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में लौटे, तब उनके साथ जुड़े उनके अनेक दिव्य अशुद्धों और शक्तियों का भी पृथ्वी पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण और अन्य प्रमुख ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि सुदर्शन चक्र किस राजा को सौंपा गया, किस ऋषि को दिया गया या किस मंदिर में सुरक्षित रखा गया। यही मौन सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। वैष्णव आचार्यों का मत है कि सुदर्शन चक्र कोई साधारण धातु का हथियार नहीं था जिसे पृथ्वी पर छोड़ा दिया जाए। यदि यह भगवान की इच्छा और शक्ति का विस्तार था, तो भगवान के पृथ्वी के प्रस्थान करने के बाद उसका भी अपने स्वामी के साथ अंतर्ध्यान होना स्वाभाविक था।
इसी कारण अनेक परंपराएं मानी जाती है। सुदर्शन चक्र नष्ट नहीं हुआ, न ही कहीं खो गया, बल्कि वह भगवान विष्णु के दिव्य ध्यान में पुण्य प्रतिष्ठित हो गया। इसी का समय द्वारका नगरी के साथ भी एक अद्भुत घटना घटी। श्री कृष्ण के प्रस्थान के कुछ समय बाद समुद्र धीरे धीरे द्वारका और अपने भीतर समाहित कर लिया। जो नगरी कभी वैभव, समृद्धि और धर्म का केंद्र थी, वह समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। अर्जुन जब द्वारका के बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकले, तब उन्हें अनुभव हुआ कि उनका दिव्य पराक्रम पहले जैसा नहीं रहा। गांडीव उनके हाथ में था, किंतु वह अलौकिक शक्ति अब प्रकट नहीं हो रही थी। यह केवल अर्जुन की शक्ति का घटना नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि भगवान की पृथ्वी लीला के साथ उनके दिव्य शक्तियां भी अपनी मूल अवस्था में लौट चुके थे। यही कारण है कि अनेक विद्वान कहते हैं कि भगवान के अवतार का अंत केवल उनके शरीर का अंत नहीं होता। जब ईश्वर के किसी विशेष उद्देश्य से अवतार लेते हैं, तब उनके साथ आने वाली दिव्य शक्तियां भी उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकट होती हैं, और जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है, तब वे शक्तियां भी अपने मूल स्वरूप में लौट जाती हैं। सुदर्शन चक्र भी उन्हें दिव्य शक्तियों में से एक माना जाता है। लेकिन यदि सुदर्शन चक्र भगवान के साथ अंतर्ध्यान हो गया, तो फिर आज भी लाखों लोग पूजा क्यों करते हैं? दक्षिण भारत के लोग अनेक मंदिरों में उसकी अलग से आराधना क्यों होती है? भक्त उसे रक्षा, आरोग्य और शांति की प्रार्थना क्यों कहते हैं? क्या वह यह केवल श्रद्धा या फिर सुदर्शन चक्र का आज भी किसी सूक्ष्म रूप में विद्यमान माना जाता है? यही प्रश्न हमें यह इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि आज भी सुदर्शन चक्र की उपासना क्यों की जाती है, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, और शास्त्र उसके रहस्य के बारे में क्या संकेत देते हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि अनेक वैष्णव परंपराओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के साथ ही सुदर्शन चक्र भी अपने स्वामी के साथ अंतर्ध्यान हो गया। शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि उसे किसी राजा को सौंपा गया, किसी आश्रम में सुरक्षित रखा गया या किसी स्थान पर छिपा दिया गया। यही कारण है कि सुदर्शन चक्र का अंतिम रहस्य आज भी श्रद्धा और आध्यात्मिक चिंतन का विषय बना हुआ है। लेकिन यदि वह पृथ्वी पर नहीं है, तो फिर हजारों वर्षों से उसकी पूजा क्यों की जा रही है? यही प्रश्न इस कथा का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भारत के दक्षिण भाग में अनेक प्राचीन वैष्णव मंदिर ऐसे हैं जहां सुदर्शन चक्र को केवल भगवान विष्णु के साथ में हाथ में धारण किए हुए अस्त्र के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसे एक स्वतंत्र दिव्य स्वरूप के रूप में सम्मान दिया जाता है। इन मंदिरों में भक्त यह विश्वास लेकर आते हैं कि सुदर्शन भगवान की वह शक्ति है जो धर्म की रक्षा करती है, संकटों को दूर करती है और साधक के जीवन से नकारात्मकता को समाप्त करने में सहायता करती है। इसलिए अनेक स्थानों पर सुदर्शन होम, सुदर्शन कवच, सुदर्शन मंत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। यह परंपरा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। तमिलनाडु के प्राचीन तीर्थों में स्थित प्रसिद्ध चक्रपाणि मंदिर का विशेष महत्व भी इसी कारण माना गया है। यहाँ भगवान के चक्रधारी स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। इन परंपरा का संदेश यह है कि सुदर्शन केवल एक युद्ध का अस्त्र नहीं, बल्कि ईश्वर के न्याय, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। जब भक्त अपने समक्ष प्रार्थना करते हैं, तो वे केवल विजय की कामना नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, भय और क्रोध, अहंकार और नकारात्मक प्रवृत्तियों के नाश की प्रार्थना करते हैं। यही बात हमें सुदर्शन चक्र के सबसे गहरे आध्यात्मिक अर्थ तक ले जाती है। यदि हम उसे केवल एक घूमते हुए दिव्य हथियार के रूप में देखेंगे, तो हमारा ध्यान केवल उसकी शक्ति पर रहेगा। लेकिन यदि हम उसे भगवान की दिव्य चेतना का प्रतीक मानेंगे, तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब सुदर्शन चक्र केवल बाहरी शत्रुओं का नाश करने वाला अस्त्र नहीं रह गया, बल्कि वह मनुष्य के भीतर छिपे अधर्म का भी प्रतीक विनाश करता है। अहंकार,
लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अन्याय, यही वे वास्तविक शत्रु हैं जिनका अंत होने पर जीवन में धर्म की स्थापना होती है। शास्त्रों में बार बार यह संकेत मिलता है कि भगवान की प्रत्येक लीला केवल उस समय के लिए नहीं होती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन का मार्ग दिखाती है। सुदर्शन चक्र की कथा भी हमें यही सिखाती है कि धर्म की रक्षा केवल युद्ध के मैदान में नहीं होती, बल्कि मनुष्य के विचारों, व्यवहारों और कर्मों में भी होती है। जब कोई व्यक्ति सत्य, करुणा, न्याय और मर्यादा का पालन करता है, तब वह उसकी दिव्य शक्ति के मार्ग पर चलता है, जिसे सुदर्शन चक्र का मार्ग कहा गया है। इसलिए अनेक आचार्य कहते हैं कि सुदर्शन चक्र आज भी समाप्त नहीं हुआ, उसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन उसका उद्देश्य आज भी वही है। जहाँ सत्य की रक्षा होती है, जहाँ धर्म के लिए संघर्ष किया जाता है, जहाँ निर्दोषों की रक्षा और अन्याय का विरोध किया जाता है, वहाँ भगवान की वही दिव्य शक्ति कार्य करती है जिसे शास्त्रों के ने सुदर्शन कहा है। इसलिए उसका अंत खोजने के बजाय उसके संदेश को समझना अधिक आवश्यक है। आज भी कोई भक्त भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो वह केवल एक देवता का स्मरण नहीं करता, बल्कि उस दिव्य अवस्था का स्मरण करता है जो पूरे ब्रह्मांड को धर्म के नियमों से संचालित करती है। यही कारण है कि सुदर्शन चक्र की कोई समाधि नहीं मिलती, उसके नष्ट होने की कोई कथा नहीं मिलती, उसे खोज जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि जो शक्ति स्वयं ईश्वर की इच्छा का विस्तार मानी जाती है, उसका अंत किसी स्थान पर या किसी काल में नहीं हो सकता। शायद इसी कारण श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद सुदर्शन चक्र हमारी आंखों से ओझल हो गया, अवश्य हो गया, लेकिन श्रद्धा से कभी ओझल नहीं हुआ। वह आज भी करोड़ों भक्तों के आस्था में जीवित है, मंदिरों की आरती में जीवित है, वैष्णव परंपराओं के मंत्रों में जीवित है और उन सभी लोगों के विश्वास में जीवित है जो यह मानते हैं कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर की शक्ति सदैव उपस्थित रहती है। यदि सुदर्शन चक्र का सबसे बड़ा रहस्य है, उसका रहस्य यह नहीं है कि वह कहाँ है, बल्कि यह है कि वास्तव में क्या है। यदि हम उसे केवल एक अस्त्र मानते हैं तो उसका अंत खोजते रहेंगे, लेकिन यदि हम उसे भगवान की अनंत शक्ति, दिव्य न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक मानते हैं, तो समझ जाइए कि वह कभी समाप्त नहीं हुआ। वह केवल उसी प्रकार अदृश्य हुआ है जैसे सूर्य अस्त होने के पर भी प्रकाश का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। भगवान की शक्ति भी समय समय पर प्रकट होती है और फिर अपनी दिव्य अवस्था में लौट जाती है। यदि आपको यह कथा ज्ञानपूर्वक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की कृपया आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।